कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर Yes. साइंस और इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यस। अच्छा गुड। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा गुड। मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से बिलोंग करती हूँ। यस सर। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी कविता लेखन है। यस। पश्चिम चंपारण में कुछ पोएट सुने हैं क्या? पश्चिम चंपारण में ऐसे एक पोएट का नाम है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अगर आप इजाजत दे तो बोलूँ, गोपाल सिंह नेपाली। पूरी तरह वो संबंधित नहीं है पश्चिम चंपारण से, लेकिन उनका नाम सुनने में आता है कि वो पश्चिम चंपारण से। अच्छा, कोई नेशनल न्यूज़ जो आपको जानकारी हो? यस सर, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। क्या बात है? ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम? सर, न्यू पेंशन स्कीम जिन लोगों को मिल रहा है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका रीजन ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। और वो मैं बताऊं सुविधाएं सारी? थोड़ा। यस सर। पहली सुविधा तो ये है कि जब रिटायर होते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी आते हैं। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम लाई है 2004 के बाद से। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा गया है और उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में सुविधा क्या है कि जब हम रिटायर होते हैं तो उस दौरान जो सैलरी होती है उसका 50% हमें पेंशन के रूप में मिलता है, जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। और उस पेंशन को पाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता था। न्यू पेंशन स्कीम में हमें उसका 40% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम का क्या है कि ये शेयर बाजार पर आधारित है, शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें इनसिक्योरिटी है। यस। ये बताइए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है यस वो कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है? सर, मिनिस्ट्री अवार्ड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यस। तो अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, यस सर, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है सर, 2 सेकंड में सोच सकती हूँ। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। किसी साइंटिस्ट के नाम पे है? यस सर, नंबी नारायण के नाम पे है। अभी मुझे याद आ गया, रॉकेटरी। यस सर। कौन है इसका डायरेक्टर? डायरेक्टर सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर। नंबी नारायण कौन है? नंबी नारायण इसरो के एक साइंटिस्ट थे, जिनको उनके ऊपर ये कहानी है कि कुछ उन पे ऐसे आरोप लगे थे जो बाद में सिद्ध नहीं हुए थे। उसकी वजह से उनके कुछ साल बर्बाद हो गए थे और साथ ही साथ भारत भी एक अच्छे साइंटिस्ट की सुविधा लेने में असफल रहा उस दौर। जासूसी का? यस सर। किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। वर्ल्ड कप के बारे में नॉलेज है? क्रिकेट वर्ल्ड कप? यस सर, यस। वो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच था। और लास्ट ईयर का विनर कौन था? लास्ट ईयर इंग्लैंड था सर। ठीक है। और कितनी कंट्रीज हैं इसमें? इसमें 10 कंट्रीज है सर। 10 कंट्रीज। इंडिया ने कभी पहले होस्ट किया है वर्ल्ड कप? यस सर, 2011 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था उसको हमने ही होस्ट किया था। अच्छा, न्यूज़ क्लिक क्या है? न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़? यस सर, न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपे अभी आरोप लगे हैं कि उन्होंने चाइना से फंडिंग प्राप्त की है। यस सर। दिल्ली पुलिस ने अभी एक रिपोर्ट भी जारी की है, आज की न्यूज़ है, कि यूएस के कोई बिजनेसमैन थे जिन्होंने न्यूज़ क्लिक को कुछ पैसे, जो कि आई थिंक $2.28 मिलियन था, जो फंडिंग के रूप में इन्होंने प्राप्त किया है, जिनका कनेक्शन चाइना से रहा है। अच्छा, ईडी क्या है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी कुछ यस सर, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली में, दिल्ली लीकर केस के मामले में। संजय सिंह आप आम आदमी पार्टी के एक मेंबर हैं। मैं उनका एक्चुअल डेजिग्नेशन अभी नहीं रिकॉल कर पा रही, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। राज्यसभा के एमपी है। यस।
जा रहा है। यस सर। कौन कौन स्टेट होने जा रहा है? अभी इलेक्शन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और ये यस सर। और कोई स्टेट है? ये इतना ही स्टेट है। अब मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही सर। अच्छा, ये कौन कौन स्टेट में असेंबली काउंसिल है? काउंसिल किन किन राज्यों में यस सर। लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल की काउंसिल विधान परिषद भी है सर। मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ अभी शायद 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। पहला तो बिहार, इसके अलावा कर्नाटका एंड और स्टेट्स अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। यूपी, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश, नहीं तेलंगाना है और सर अभी आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है। यस अभी एक से ही 2 हुए हैं ना, यस सर। एक में होगा तो दूसरे में भी अच्छा, ये जो है कौन किसी स्टेट में यस। मैक्सिमम कितने असेंबली के मेंबर हो सकते हैं और कितने काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं? असेंबली के मेंबर सर मिनिमम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो आई थिंक 1/3 हो सकते हैं 1/3 ऑफ संसद के जो सदस्य होते हैं उनके। संसद में नहीं, असेंबली ने पूछा है कि किसी भी स्टेट में यस सर। कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, मैक्सिमम और मिनिमम, और कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में, मैक्सिमम और मिनिमम। कि सर ये मैं अभी ये प्रोविजन रिकॉल नहीं कर पा रही, पॉलिटी का प्रोविजन है। यस सर। अभी जो है सो ये 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यस सर। उसके बारे में मतलब मिलेट्स के बारे में सर मिलेट्स एक मोटा अनाज की कैटेगरी में आता है जिसे आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि मिलेट्स से कुछ ऐसे तत्व हमें मिलते हैं जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने मोटे अनाज का उपभोग करना बंद कर दिया था, जिससे कुछ डेफिशिएंसीज देखने को मिली है। तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और मोटे अनाज को बढ़ावा दिया है। हालांकि बिहार में भी सर मिलेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम ये सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उसको उगाने में फायदा क्या है? क्या फायदा है? मतलब कि अभी जो है धान या गेहूँ उगाने में हमको क्या परेशानी होती है, और अगर हम मिलेट्स पर ज़्यादा जोर देंगे तो क्या फायदा? लाभ क्या है मोटी अनाज उगाने में? लाभ क्या है? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे धान गेहूँ एक साइकिल में चल रहा है, तो उसमें अगर मिलेट उपजाते हैं तो एक नया फसल होगा जिससे न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट का कुछ मैटर हो सकता है। सर मैं एग्जैक्टली नहीं जानती। सॉइल न्यूट्रिएंट उसमें जो है खराब सॉइल भी हो जाएगा। हाँ यस सर। मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट है वो। इसमें तो बहुत धान में तो बहुत चावल है, हमेशा बारिश नहीं हुई तो सूखा हो गया। यस। अच्छा, ये हाई सी ट्रीटी के बारे में जानती हो? सर मैंने सुना नहीं सही। हाई सी ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी, हाई सी, हाई सी, हाई सीज मतलब हाई सी समुद्र। हाई सीज ट्रीटी नहीं सर, सॉरी सर, मैं इस बारे में नहीं जानती। ये बताइए हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं होंगी? हिंदुस्तान में भाषाएं 22 हैं। ये तो ऑफिशियल। यस सर। यस। जैसे बिहार में हिंदी है, यस। वैसे उर्दू भी कितनी है? वैसे 574 अभी मातृभाषा का जो रिजर्वेशन बिहार में नहीं, बिहार में नहीं, आपने हिंदुस्तान पूछा ना। हाँ, हिंदुस्तान में 574। हाँ, अभी एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 574 मातृभाषाओं का गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो वो डेटा मैं कर पा और जो रही। मेन रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे बिहार में हिंदी का, आंध्रा तेलंगाना में तेलुगु भी, ये मेन रीजनल भाषाएं कितनी होंगी? सर मैं इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं जानती सर। एक टाइम में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यस सर। वो भाषा के आधार पे हुआ था, यस। तो ये सही निर्णय था?
सर उस समय भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो इस चीज को लेकर तैयार नहीं थे कि भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश ही पहला स्टेट बना था जो कि भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पे काफी आंदोलन हुए थे और एक श्री रामल्लू जी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, उसने अपने को जला लिया था। हाँ, मृत्यु नहीं हो गई। अच्छा, उन्होंने खुद आत्मदाह कर लिया किया था। ओके सर, मैं इस बारे में नहीं जानती थी। हाँ, तो इस पे उस समय इन्होंने मान्यता दे दी। फिर धीरे धीरे मांग उठने लगी और बहुत सारे स्टेट्स भाषा आधारित बन गए। इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि एक भाषा के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनमें एक भाईचारे की भावना रहती है, और नुकसान के तौर पे कह सकते हैं सर एक क्षेत्रीयता की भावना उपजती है जिससे थोड़ा सा राष्ट्रीयता को खतरा हो सकता है। लेकिन अभी भारत विविधता में एकता बना के चल रहा है, तो मैंने सही से करा। बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है। यस सर। मगर यहाँ पे कुल मिला के कितनी वो होंगी भाषाएं? हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है और मैं इतना ही कर पा रही। मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अंगिका और उर्दू। और बंगाली भी बोलते होंगे कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग बोलते होंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का विषय है, वैसे आपने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। यस सर। ये हिंदी साहित्य का विषय क्यों लिया आपने? सर पहला तो ये था कि कंप्यूटर साइंस बीपीएससी चुनने का ऑप्शन नहीं देता है ऑप्शनल के रूप में, और दूसरा ये है कि मुझे चुनना था फिर कोई सब्जेक्ट। और हिंदी लिटरेचर में शुरू से ही, क्योंकि मेरी हॉबी भी कविता लेखन रही है, तो मुझे हिंदी लिटरेचर में रुझान रहा है शुरू से ही। और एक तरह से एक पर्सनल सेल्फिश रीजन भी बोलूँ तो थोड़ा सा अंकदायी सब्जेक्ट भी था और मुझे इसका गाइडेंस भी मिल रहा था अच्छे से, तो इसलिए मैंने। हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन है? हिंदी के प्रमुख कवि में बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं शुरू करूँ अगर तो बिहार के विद्यापति हैं, फिर निराला जी हैं, दिनकर जी भी बिहार से आते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये तो आधुनिक काल के। यस सर। उसके बताओ भक्ति काल के कुछ। भक्ति काल के कबीर जी हैं, तुलसी जी हैं, इसके अलावा सूरदास जी हैं और जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। यस सर, मलिक मोहम्मद जायसी। रसखान जी, रसखान भी है। ये सर, रसखान भी। अच्छा, अमीर खुसरो का क्या कंट्रीब्यूशन बताया जाता है इंग्लिश साहित्य में? सर अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन देखें ना तो वो अपभ्रंश में भी उनकी कविताएं मिलती हैं और खड़ी बोली में भी मिलती हैं। एक बहुत बड़ा रीच रहा है उनका। इसके अलावा ज्ञान मूलक कविताएं पहली बार उन्होंने ही लिखी थी, जैसे पहेलियां। यस सर, पहेलियां जैसे वो बुझाते हैं, वो सारी कविताएं। इसके अलावा उन्होंने उस समय पे, अमीर खुसरो का जो समय था वो मध्यकालीन था, जिस समय स्त्रियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने स्त्री मूलक भी कविताएं लिखी हैं, स्त्री विशेष कविताएं, जैसे हाकी हुकी जाऊं परदेश सुन बाबुल मेरे, ये वाली जो कविता लिखी थी उन्होंने, तो ये दिखाता है। समाज आधारित भी कविताएं उन्होंने, जैसे उज्जवल बरन अधीन तन एक चित तो ध्यान देखन में तो साधु है निपट पाप के दरबार में आए थे वो, कहाँ से आए थे? अमीर खुसरो अरब से आए थे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मतलब गेस कर रही हूँ मैं। और वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। तुगलक के दरबार। यस। ये ईरान से आए थे। खैर चेक अरब या ईरान में ही कंफ्यूज है, फारस भी हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। यस, तो गूगल ही बता देगा। यस, ओरिजिन ऑफ अमीर खुसरो। वो लोग कहते हैं कि एक तरह से हिंदी की खड़ी बोली को उन्होंने जन्म दिया। यस। पहले थोड़ा जो भाषा होती थी वो अलग होती थी, इनके आने के इन्होंने खड़ी बोली लिखी अपनी। यस, जैसे मैंने अभी सुना है ना, ये उज्जवल बरन अधीन तन, उससे पहले भी खड़ी बोली का इस्तेमाल होता था। खड़ी बोली का इस्तेमाल उससे पहले, जैसे कबीरदास जी है। यस, वो तो खैर थोड़ा बाद के कवि हैं वो। कबीरदास जी में तो सर पंचमेल खिचड़ी है। बताइए हमें कि सेमीकंडक्टर चिप्स में इंडिया की क्या स्थिति है?
सर मैं एग्जैक्ट डेटा भी नहीं रिकॉल कर पा रही, लेकिन शायद 4th रैंक है, 4th रैंक है शायद। मैं एग्जैक्ट डेट रैंक मतलब किस मामले में? सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन 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 के मामले में। मैडम एक भी चिप नहीं बनाते हैं हम। अच्छा। ये आपने गप लगा दी, बाकी चीज नहीं। आप सही बता रही। नहीं, मैंने बोला मैं नहीं जानती इस बारे में। मैं $30 बिलियन की कंप्यूटर चिप्स हम इंपोर्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, नॉट कंप्यूटर। ओके। आपने बीच में सुना होगा 2 साल पहले एक बार ये आया था कि मारुति ने अपनी कारों का प्रोडक्शन चिप ना मिलने की वजह से कम कर दिया है। ये करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, तो फिर वो भी नहीं मालूम होगा आपको। कंप्यूटर चिप्स में अग्रणी देश कौन से हैं? तो फिर से मैं गैस ही करूंगी, अमेरिका। नहीं, हाँ। गैस मत करिए। यस सर, तो इसलिए नहीं जवाब दूंगी। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में? वेदांता। सॉरी सर, आई डोंट नो। नहीं मालूम। यस। क्वांटम कंप्यूटिंग और नॉर्मल कंप्यूटिंग में क्या फर्क होता है? सर क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा को पैकेट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे शायद एफिशिएंसी और स्पीड दोनों अच्छी हो जाती है। यस सर, डेटा को पैकेज पैकेट के रूप। काहे के उस एक पैकेज को कुछ बोलते हैं, नाम है उसका? सर मैं इसको नहीं रिकॉल कर कोई पा रही। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन बनाया है भारत सरकार ने? यस सर, इस बारे में सुना है मैंने। कितना पैसा दिया है उसको? सर ये नहीं जानती मैं, सॉरी सर। क्या पर्पस होगा उसका? क्या करेगा वो? सॉरी सर, आई कांट। प्रोडक्शन इनिशिएटिव क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटिंग के फील्ड में 14 फील्ड्स को चुना गया है, जिस पे भारत 19,500 करोड़ रुपए खर्च रहा है। कैसे लिंक इनिशिएटिव का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, PLI मतलब क्या है? मतलब सर इसको शायद ऐसे देख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए खुद ही प्रोडक्शन करेंगे। खुद प्रोडक्शन करना, मगर हर टर्म का एक मतलब होता है ना। यस। तो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का मतलब क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे इनिशिएटिव जो प्रोडक्शन बेस्ड हो। बस एक मिनट। हाँ सोनू, हाँ बताओ। हाँ बताओ मेरा। हाँ ये और वो एक और दवाई लिखी है मैंने। हाँ वो भी खरीद लेना। तो इसमें 3 टर्म है ना, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब तो क्लियर हुआ। प्रोडक्शन लिंक, इसका क्या मतलब? कोई कंपनी अगर प्रोडक्शन करती है तो उस प्रोडक्शन से लिंक करके उसको कुछ सपोर्ट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ये तो मतलब हुआ। यस सर। आत्मनिर्भरता तो फाइनली उसका उद्देश्य है। यस। तो ये टर्म समझ नहीं आप कंप्यूटर इंजीनियर है। यस। आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया है आपने, तो आप तो दोनों जानती हैं। यस। ये चैट जीपीटी का क्या मतलब है? चैट जीपीटी एक जीपीटी का एक्सपेंशन बताओ पहले। पीटी का है प्री टेक्स्ट और जी का सर पी का आई एम सॉरी सर, ग्राफिकल प्रिवेंटिव टेक्स्ट ऐसा ही कुछ करके है। मैं P is for pre-trained, प्री ट्रेंड। यस and T is for transformer. सर। मैं जी भी का मुझे भी एकदम दिमाग से निकल गया, और जी का क्या है, मगर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये सर एआई का एक चैट बॉट है जिसके थ्रू हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल हमारे मन में आया तो उससे हम अगर पूछेंगे तो वो हमें प्रॉपर वे में जवाब दे देगा। ठीक है, तो वी कंप्लीट योर इंटरव्यू
and give you feedback. अच्छा ठीक है, तो वी कंप्लीट योर इंटरव्यू एंड गिव यू फीडबैक. यू आर ए ब्राइट कैंडिडेट एंड यू हैव ए फेयरली गुड चांस ऑफ सिलेक्शन. आपने हमारे काफ़ी सवालों का जवाब दिया. कंप्यूटर्स का अपना थोड़ा रिवाइज कर लेना, जो बेसिक्स हैं उनमें थोड़ा आप डगमगा रही थी. बाकी हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का आपने काफ़ी पढ़ा है और रिवाइज